हमारे पैसे से ही जो है बहन के नाम से लिया वाला पैसा को कहते हैं कि मैंने खरीदा, जो पूर्णतः गलत है। तीसरा, मैंने उनके प्रेस वार्ता में एक चीज और देखा कि उन्होंने कहा कि शादी के 4 साल बाद संबंध खराब हो गए। शादी हुई है 2000 में, 2004 में संबंध खराब हो जाते हैं, 2008 संबंध खराब हो जाते हैं, तो 2008 में चुनाव लड़ने के लिए ससुराल पक्ष से उन्हें आर्थिक मदद कैसे मिल जाती है, जिसका साक्ष्य है मेरे पास में। जिस जमीन को हमने बेचा, रजिस्ट्री किया, उस समय में पैसे को जो है मैंने व्यक्तिगत रूप से उस समय के चुनाव प्रभारी चीकू जैन जी थे, राजनांदगांव में डोंगरगढ़ विधानसभा के, उनको मैं स्वयं अपने हाथों से जा करके पैसा में आर्थिक मदद। वो व्यक्ति कहता है कि सिर्फ एक बेटा, तब उनका सिर्फ एक बेटा था, उनका कहना था कि बेटों को जो है ये खाना बना के नहीं देती थी। आज एक बेटा 19 से 20 वर्ष का है, एक बेटा 16 से 17 साल का है। इस मामले को हुए अभी मात्र 1 से 1.5 साल हुए। 16-17 साल तक अगर माँ अगर उनकी परवरिश नहीं करती तो बच्चे ऐसे ही पल पढ़ लेते। उस समय में वो व्यक्ति तो पूरे दिन घर से बाहर अपने राजनीतिक गतिविधियों में बाहर रहते थे। फिर उन बच्चों की परवरिश किसने की? उसने एक झूठा प्रेस वार्ता और लिया कि साथ में उनकी माँ रहती थी, जिसको मेरी बहन जो है प्रताड़ित करती थी, मारती थी, और मारने के बाद घर से जो वो भगा दी, जिसका प्रमाण मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनकी माता जो है तेंदू भाटा में निवास रहती है, जिसका साक्ष्य आप लोग तेंदू भाटा ग्राम मुहारा में आप चले जाएंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसकी माँ शुरू से कहाँ रहती है। उन्होंने झूठी जानकारी दी कि वो राजनांदगांव में रहती। वो षड्यंत्र रच करके मेरी बहन के विरुद्ध में आपराधिक मामला बनाना चाहते थे। उनका बार बार यही कथन था कि मेरे से 10-15 लाख रुपया ले लो और तलाकनामा में हस्ताक्षर कर दो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजनीति में बहुत ऊंचे पद में हूँ और मेरी ऊपर में काफी पहुंच है। आप लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जो 10-15 लाख रुपए ले रहा हूँ उसे ले करके स्वेच्छा से जो है शांतिपूर्वक उस पर हस्ताक्षर कर। क्या पत्रकार साहब ये बताइए, उनका ये कहना क्या नैतिकपूर्ण है? जो अनुशासन समिति के सदस्य हैं, संवैधानिक पद में रहे हैं, वैसा व्यक्ति अपनी घर की पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा करके घर से बाहर मारपीट करके निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन समिति का सदस्य में रहना उचित लगता है? मैं यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी से भी करना चाहता हूं। मैंने आपके पास भी जो है अपनी बहन की विरुद्ध जो गलत हो उसकी गुहार लगाई थी और आप इन सब बातों को आपके समझ भी रखा था, लेकिन फिर भी आपने उनके ऊपर में पार्टी लेवल में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। उल्टा हमें यह कह के भेज दिया कि रामजी भारती जो कहता है उसे आपस में वैसे ही सुलझा। चौथा, बच्चों को जो है, बच्चे जो है माँ का गलत व्यवहार को देख करके वो पिता के साथ रहते हैं, जो पूर्णतः गलत है। माँ का व्यवहार गलत है तो उसी साक्ष्य के साथ में, प्रमाण के साथ में जो है उसे प्रस्तुत करते मीडिया के सामने में, कोर्ट में उस चीज को जो है प्रस्तुत करते। जब तलाक के लिए लगाए हैं कोर्ट में लगाते कि इसका चारित्रिक खराब है। जिस स्त्री का जब वो किसी भी पद में नहीं थे उस समय उस स्त्री का चरित्र खराब नहीं होता, जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, जब वो व्यक्ति सम्मानित पद में हो जाता है, धन संपदा से परिपूर्ण हो जाता है, उस समय में उस स्त्री का जो है चरित्र खराब हो जाता है, जो बिल्कुल सोचने योग्य है। सीधा सीधा इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जो है पूर्व में ही षड्यंत्र रचा हुआ था कि किसी न किसी प्रकार से अपनी पत्नी के ऊपर में झूठा आरोप लगा करके इसे किसी भी प्रकार से मैं घर से बाहर निकाल। एक और बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। जब रामजी भारती ने मेरी बहन को सन 2020 में दिसंबर माह में, नवंबर में अपने घर से मार करके निकाला, पहला फोन मुझे किया उन्होंने। बोले अपनी बहन को लेके चले जा वरना कुछ भी हो जाए। डरते हुए हम राजनांदगांव में घर में आकर के पहुंचते, मैं और मेरे पिता पहुंचते, मामले के बारे में पूछते, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं हुआ। बहन वहां उपस्थित नहीं रहती है, कमरे में डरी सहमी से जो है छिपी रहती है। बड़े मुश्किल से हम आवाज लगाते हैं तो वो बाहर निकलती है। वो कहती है कि
ये व्यक्ति मेरे साथ में कुछ भी कर देगा, मेरे जान को जो है खतरा है। रोते भी लगते हुए वो बाहर निकलती है। हम ये सोचते हैं कि शायद अगर जोशी में कुछ ऐसा हो गया होगा, हम चलो कुछ दिनों के लिए मैके लेके चले जाते हैं। मैके लेकर से जो कुछ दिनों बाद घर लेके आते हैं, फिर इसे मार करके बाहर कर दिया जाता है। और मेरी बहन और मेरी बेटी दामाद से लेकर के आते हैं, उनके विरुद्ध झूठा आरोप लगा देते हैं कि ये व्यक्ति लोग जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी। और प्रथम दृष्टया से जो है विटनेस उन्होंने किनको बनाया है? अपने गनमैन, जो कानूनन प्रक्रिया में कभी भी जो है प्राथमिक गवाह के रूप में जो है मान्य नहीं है। हमने कोर्ट में उसका जवाब दिया है, कार्रवाई चल रही है। मतलब कहने का तथ्य यह है कि रामजी भारती ने तलाकनामा में साइन करने के लिए अपने राजनीतिक शक्ति का बहुत ही दुरुपयोग किया और हमें समय समय पर शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित करने का कार्य किए। उनकी प्रेस वार्ता में, पूर्व की प्रेस वार्ता में एक और चीज फिर से जो LIC पॉलिसी को लेकर के और जो बहन के नाम से जो घर है जिसका षड्यंत्र पूर्वक उस पर इकरारनामा हो गया, उस विषय को लेकर के कंप्लेंट लेटर हमने SP सर को दिया हुआ है। और SP सर ने हमें पूर्णतः जो है हमें आश्वासन दिया है कि उनके विरुद्ध जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है हम निश्चित कार्रवाई करेंगे। आप निश्चित रहिए, आपके आवेदन को जो है हम यहाँ पे करेंगे। आपका पहला जो रिपोर्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था? कौन से वाले? उसमें भी हमने उचित कार्रवाई की मांग की। अभी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया है? नहीं किया। उसे पत्नी आहरण नहीं कर सकती या कोई अन्य भी आहरण नहीं कर सकता। फिर मेरी बहन के नाम से जो LIC पॉलिसी थी उसे 2020 में मेरे जिया जी ने मेरी बहन को मार करके जो है घर से निकाल के उनके ऊपर में झूठा चारित्रिक आरोप लगा करके उन्हें घर से निकाल दिया।